नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और राम जी की स्थापना प्रतिष्ठा घर पर जो करना चाहते हैं 22 जनवरी 2024 बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, बहुत ही बड़ा दिन है हम सनातन धर्मियों के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए बहुत बड़ी दिन है ये। करीब करीब 500 साल के इंतजार के बाद ऐसे एक खूबसूरत दिन आया है जो हम सभी को मनाना चाहिए। घर में बहुत एक त्योहार की तरह, एक दीपावली की जैसे त्योहार हम मनाते हैं उसी तरह से हमें ये त्योहार मनानी चाहिए। अब देखो, बहुत लोगों के घर में ऑलरेडी राम जी है तो उनको तो वो तो पूजा करेंगे, और जो लोग इस शुभ मुहूर्त में राम जी को घर लाए हैं या घर जिनके घर में भी राम जी आए हैं उनकी स्थापना कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपको मैं राम दरबार की दर्शन करवाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा राम दरबार है और ये पूरी पीतल की बनी हुई है। ठीक है, अगर आप भी राम दरबार लाना चाहते हैं तो थोड़ा सा ऐसे देख लीजिए कि मूर्ति थोड़ी सी ठोस है, नीचे से खाली ना हो, और थोड़ी सी हल्की सी ओजन होना चाहिए। एकदम से हल्का मूर्ति जो होता है ना, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है। ठीक है, तो अगर आप सेवा पूजा कर सकते हैं तो आप मूर्ति ला सकते हैं। अगर नहीं कर पाएंगे तो मैं यही बोलूंगी कि आप फोटो लेके आइए, फोटो का पूजन कर लीजिए। देखा देखी काम नहीं करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, और हमें क्या क्या सामान चाहिए वो हम देख लेते हैं। तो जैसे हमने अपनी राम दरबार का फोटो मूर्ति आपको दिखाया है, तो इसके हिसाब से हमें एक पात्र चाहिए जिसके अंदर हम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखिए ये पात्र लिया हुआ है। ये काफी बड़ी सी पात्र है, कांसा का पात्र है। ठीक है, पात्र जब आपको लेनी है तो ध्यान रखना है कि आप कांसा, पीतल, इस तरह का कोई शुद्ध धातु का ही पात्र ले लीजिए। अगर आपके पास इतने बड़े कांसा पीतल नहीं है तो आप कोई मिट्टी के पात्र में भी जो है ना, प्राण प्रतिष्ठा का मिट्टी भी बहुत शुभ माना जाता है, शुद्ध माना जाता है। तो नया कोई मिट्टी की पात्र अगर आपके पास है या आप ला सकते हैं तो उसमें भी आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। तो आप नोट कर लीजिए, बहुत कम सामान है। तो सबसे पहले हमें एक पात्र चाहिए, जो विग्रह का हमें प्राण प्रतिष्ठा करना है वो विग्रह चाहिए। तो इसमें क्या होता है, जलाधिवास होता है, यानी कि जल में रखा जाता है। तो इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे 1 लोटा जल ले लिया है। यहाँ पे देखिए 1 लोटा मैंने जल ले लिया है। ये जल कैसा होगा, ये जल एकदम शुद्ध जल होगा। शुद्ध जल मतलब जो जल हम पी सकते हैं, जो पीते हैं हम लोग, ऐसे वाले जल होगा। इसमें थोड़ी सी गंगा जल डालनी है, थोड़ी सी इत्र डालना है, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी कुमकुम और फूलों की पंखुड़ी। मैं यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करके आपको नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि 22 तारीख को हमें खुद भी उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना है, तो पहले से मैं नहीं कर सकती। ठीक है, तो मैं आपको बहुत अच्छी तरह से धीरे धीरे चीजों को समझा रही हूँ। आप आराम से देखिए वीडियो को, ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से चीजें समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें जलाधिवास करना है। जल को इस तरह से तैयार करेंगे जैसे मैंने बोला, और इसी पात्र के अंदर पहले विग्रह को रखेंगे, उसके बाद धीरे 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 जल से पूरा भर देंगे। ठीक है, और अब जो जल के अंदर जब हम रखेंगे तो कम से कम 45 मिनट या 1 घंटे के लिए हम इसी तरह से जल के अंदर रख देंगे। और जो भी टाइम आपने डिसाइड किया, जैसे 1 घंटे का टाइम लिया या 45 मिनट्स का टाइम लिया या 48 मिनट्स का टाइम लिया, वो टाइम तक आपको सभी चीजों में एक ही टाइम मेंटेन करना है। जैसे ही हमारा 45 मिनट या 1 घंटे का टाइम हो जाता है, हम जल से भगवान की मूर्ति को बाहर निकालेंगे और अच्छे से उनको पोंछ के साफ करेंगे। फिर आप एक आरती की दिया रेडी रखिए, घी का एक दीपक रेडी रखिए। जब वो आप जल से उनको बाहर निकालेंगे तो एक बार आरती कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा आरती कर लीजिए, थोड़ी सी 1 फूल कुछ चढ़ा दीजिए भगवान को, बस इतना ही करना है। इसके बाद क्या करना है, इस जगह को अच्छे से पोंछ लीजिए, साफ कर लीजिए, और इसमें आप अन्नाधिवास कराएंगे, अन्न के अंदर रखेंगे। तो इसमें आप चावल का व्यवहार कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन, जिस दिन प्रतिष्ठा होगा 22 जनवरी को द्वादशी है, तो द्वादशी के दिन चावल का व्यवहार बहुत शुभ माना जाता है और किया भी जाता है। आप सभी को पता है कि द्वादशी के दिन चावल दान, चावल खाना सब कुछ बहुत अच्छा माना जाता है। और एकादशी का पारण भी होता है, पारण चावल से होते हैं। तो चावल का यूज आप करें। चावल के अंदर विग्रह को पूरी तरह से ढक के रखना है। जब भी आप विग्रह को इसके अंदर डालेंगे, ऐसे करके विग्रह को अंदर डालना है, इसके ऊपर से चावल डालना है, और चावल जब आप डालेंगे तो पूरी विग्रह ढक जानी चाहिए। ठीक है, और बाद में मैं लास्ट में बता दूंगी कि ये सारी चीजों को आपको क्या करना है, तो वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से चावल का हो जाएगा। 1 घंटा हो जाएगा। आप चावल को निकाल के रख लीजिए, एक प्लास्टिक में भर के या किसी चीज में, पात्र में भर के अलग से चावल को रख दीजिए। फिर से विग्रह को चावल से रखने के बाद बाहर निकालिए, थोड़ा 1 फूल और चढ़ा दीजिए इस तरह से, और एक बार इस तरह से आरती कर लीजिए।
यानी कि हर बार जैसे जैसे हम एक एक चीजों के अंदर रखते जा रहे हैं, जब भी वो चीजों से हम बाहर निकालेंगे, एक बार आरती करेंगे, एक बार फूल चढ़ाएंगे, थोड़ी सी धूप दिखाएंगे, इस तरह से एक बार करके पूजा कर लेंगे। चावल में रखने के बाद आप फल में रख सकते हैं, इसको फलाधिभास कहा जाता है। फल में भी 1 घंटा रखना है, सेम प्रोसेस है। फल से बाहर निकालिए, आरती करिए, फूल चढ़ाइए और फिर उसके बाद फूलों के अंदर रख दीजिए। फूल में आप कोई भी पीला फूल ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का फूल जो भी आपके पास अवेलेबल है वो फूल आप ले सकते हैं। तो देखिए हमारे जल में हो गया, फल में हो गया, फूल में हो गया, चावल में हो गया, चारों चीजों में हमने अधिवास कर लिया और इसमें 4 घंटे का टाइम हमें लग गया। तो आप सवेरे से इस प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज मैंने देखो पहले ही आपको बता देती हूँ, जब भी आप प्राण प्रतिष्ठा करोगे एक जगह को तैयार कर लीजिए, एक चौकी ऐसे तैयार कर लीजिए जहां पे डिस्टरबेंस ना हो, बार बार आपको हिलाना ना पड़े, बार बार उसको हटाना ना पड़े, ठीक है। तो एक दिन के लिए आप एक चौकी फिक्स कर लीजिए। और जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा का प्रोसेस शुरू करेंगे तो सबसे पहले एक अखंड दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। तो देखिए इस तरह का एक बड़ा दीपक आप तैयार कर लीजिए, तिल का, तेल का या घी का, जैसे भी संभव है, जो भी आप कर सकते हैं उस तरह से दीपक को प्रज्वलित रखिए। ये दीपक आपका अभी से प्रज्वलित रहेगा, पूरी रात प्रज्वलित रहेगा और अगले दिन सुबह तक कम से कम, यानी कि 24 घंटा प्रज्वलित रहेगा। इसको कहते हैं राम दीपक, अखंड दीपक है। और अगर आपके पास ऑलरेडी राम जी की मूर्ति है, मंदिर में स्थापित है, तो आप इस दीपक को शाम को भी जला सकते हैं। लेकिन अगर प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो सुबह से चालू करना है, इस दीपक को सुबह से ही प्रज्वलित करनी है, ठीक है। जब पूरा इन चारों चीजों में हम रख लेंगे उसके बाद हमें क्या करना है, एक स्नान पात्र लेनी है। तो देखिए कोई भी कांसा, पीतल का जो भी अगर आपके पास थाली है तो सबसे अच्छा यही माना जाता है, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ। अगर संभव नहीं है, आपके पास स्टील का है, तो ऐसा ना हो कि वो थाली झूठा नहीं होना चाहिए, मतलब उसी थाली में आप खाना खाते हो, उसी थाली से आप पूजा कर रहे हो, ऐसा नहीं होना। तो यहाँ पे मैंने एक थाली, ऐसा स्नान थाली ले लिया है। तो सबसे पहले हमें जो है ना, विग्रह का जब चारों चीजों में रखना हो जाएगा तो आप जल ले लीजिए और शुद्ध जल से विग्रह को स्नान कराए। तो सबसे पहले यहाँ पे स्वस्तिक वगैरह बना सकते हैं, फूलों का आसन दे सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे अपने जो विग्रह अपने लेके आए हैं उनको स्थापित कर लीजिए, ठीक है। तो उनको इस तरह से स्थापित करने के बाद सबसे पहले जो है ना, आपको शुद्ध जल से स्नान कराना है। इसको शुद्धिकरण स्नान भी कहते हैं। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद आप इस तरह से पंचामृत तैयार कर लीजिए। पंचामृत में क्या क्या डालेंगे, दूध, दही, घी, शक्कर, मधु, ये 5 चीजें पड़ती है। साथ में आप तुलसी दल डाल सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री विष्णु नारायण का ही स्वरूप है भगवान राम जी, तो उसमें तुलसी दल जरूर डाला जाता है और पूजा में भी तुलसी दल की जरूर यूज किया जाता है। तो आप जो है ना, इस तरह से पंचामृत से स्नान कराएं, 5 बार पंचामृत से स्नान कराएं सभी भगवान को। माता सीता, भगवान लक्ष्मण जी, राम जी और हनुमान जी को स्नान कराने के बाद फिर से शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए, ठीक है। शुद्ध जल से स्नान होने के बाद आप अच्छी तरह से अंगोपोषण कर लीजिए, यानी कि मूर्ति को अच्छी तरह से पोंछ लीजिए और पोंछने के बाद फिर उनको आसन में बैठा के आगे की पूजन शुरू करें। पंचोपचार पूजा कर सकते हैं। पूजा का विधि, कई सारे पूजा विधि मैंने अपलोड करके रखा है मेरे चैनल में, बहुत ही आपको पूजा विधि सारे मिल जाएंगे। और पूजा हम पंचोपचार कैसे करते हैं, तो देखिए सबसे पहले सुगंधी चढ़ाया जाता है, यानी कि चंदन लगाया जाता है भगवान को। उसके बाद पुष्प चढ़ाया जाता है, ओम पुष्पम समर्पयामि ये बोल के पुष्प चढ़ाया जाता है। उसके बाद आप जो है ना, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और फिर नैवेद्य चढ़ाइए। नैवेद्य में क्या क्या चढ़ाएंगे, तो भगवान राम जी को खीर बहुत पसंद है, आप खीर का भोग चढ़ाइए, बेर का भोग चढ़ाइए, कोई भी सीजनल फल है फल का भोग चढ़ाइए, लड्डू या तो फिर किसी भी प्रकार का मिठाई जो आप घर पर बनाए हैं या खरीद के लाए हैं। देखो मैं ये नहीं कह सकती कि आप हर चीज घर पे बनाओ, जैसा जिसका सिचुएशन है वो उस तरह से पूजा करेंगे, ठीक है। लेकिन चीजें शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखें, बस और कुछ नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आप भगवान जी को चढ़ा रहे हैं वो शुद्ध है, सात्विक है, आपका पूजा आपके तरह होना चाहिए। तो इसी तरह से आप पंचोपचार पूजा करें ठाकुर जी की। इसी तरह से स्थापना होती है और स्थापना के बाद आपको शाम को मनानी है राम दीपावली। राम दीपावली में किस तरह से राम दीपक जलाया जाता है, किस तरह से दीपदान किया जाता है, इसके वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ चुका है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और राम जी के लिए बहुत सारे वीडियोस जो है ना चैनल पे आ रही है और आगे भी आई है, आप उन वीडियोस को भी देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। देख लेते हैं कि हमें सामान का क्या करना है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं चावल से। चावल का हमें 3 भाग करनी है, 1 भाग हमें चिड़िया को डालनी है, 1 भाग हमें दान करनी है। किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को आप दान कर सकते हैं, या इसके साथ और भी चावल मिक्स करके ज्यादा करके फिर आप दान कर सकते हैं। किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं या पंडित जी को भी दान कर सकते हैं, ठीक है। और 1 भाग आपको अपने किचन में जहाँ पे आप चावल रखते हैं वहां पे मिक्स करनी है, इससे लक्ष्मी जी की कमी कभी नहीं होगी।
दूसरे नंबर पे आते हैं फलों पर। फल का भी सेम हिसाब रहता है, एक फल कम से कम हमें गौ माता को देनी चाहिए, 1-2 फल आपको किसी को दान करनी चाहिए, कुछ फल आप अपने घर में प्रसाद स्वरूप ले सकते हैं, बांट सकते हैं। तो इस तरह से 3 तरह से आपको फल का भी यूज करनी है, गौ माता को खिलाना है, दान करनी है और अपना प्रसाद स्वरूप ग्रहण करनी है। इसके बाद हम आते हैं फूलों में। तो देखिए फूल जैसे हम रोज पूजा करते हैं तो क्या करते हैं, फूल चेंज जब करते हैं तो उनको खाद बना लेते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं। आप इनको खाद बनाकर मिट्टी में मिला सकते हैं। तो फूल का रेगुलर यूज है, सबको पता है फूल का क्या करना होता है। जो पंचामृत है ये चरणामृत के हिसाब से भोग स्वरूप ग्रहण किया जाता है। अगर आप भोग स्वरूप ग्रहण करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप तुलसी में या किसी पौधे में डाल सकते हैं। अगर पंचामृत ज्यादा परिमाण में है तो आप तुलसी में कृपया ना डालें, क्योंकि तुलसी ज्यादा परिमाण में नहीं डाला जाता है। ऐसे में आप पीपल वृक्ष के नीचे या बट वृक्ष के नीचे इस पंचामृत को डाल सकते हैं। जो जल है ये जल बहुत शुद्ध होता है, पूरे घर में छिड़कना चाहिए हल्का, और पूरे घर में छिड़कने, देखिए बाथरूम में नहीं छिड़कना है, इस बात का ध्यान रखें, टॉयलेट बाथरूम में अवॉइड करना है, और बाकी पूरे घर में छिड़कना है। और उसके बाद जो जल बच जाएगा वो आप पौधों में डाल दीजिए। तो ये चीजों का क्या क्या करना है मैंने हर चीज आपको बताने की कोशिश किया है। आई होप सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, और भी अगर कोई क्वेश्चन रहे तो आप हमें पूछ सकते हैं जल्दी से जल्दी। तो आशा करती हूँ आज के वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह से प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। मेरे प्राण प्रतिष्ठा अभी तक हुआ नहीं तो मैं आपको करके नहीं दिखा पाई हूँ, लेकिन मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है कि ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहे। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और अगर आप क्या जानना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, वो भी हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए, ताकि आप तक हम जल्दी से जल्दी अपना वीडियोस पहुंचा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।